नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2026 केटीएम ड्यूक 390R। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, अब जीएसटी इफेक्ट को यहां पर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, एडवांटेज देने के लिए कंपनी ने 349 सीसी के साथ केटीएम ड्यूक 390 भी इंडियन मार्केट में उतारी हुई है। तो ड्यूक 390 और ड्यूक 390R में यहाँ पर आपको चीज़ें कितनी डिफरेंट मिलेगी, प्राइस में यहाँ पर कितना आप लोगों को ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, इस बाइक की फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, सबके बारे में डेप्थ यहां पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही हर वीडियो की तरह इस बाइक को इसकी जो कंपटीशन में दूसरी और बाइक आ रही है इसके साथ भी कंपेयर कर देखेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया यहां पर मिल जाए कि अगर यहां पर ये 350, 400, 450 सीसी तक अगर आप लोग बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे तो ड्यूक 390, जिसको पॉकेट रॉकेट भी हम लोग कहते हैं, ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू केटीएम कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर केटीएम के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को वॉक अराउंड में जो की है ये बताना चाहूंगा। यहाँ पर केटीएम के ब्रांडिंग के साथ वेव की पहले भी आप लोगों ने देखा है, थोड़ी सी यहाँ पर ये मैट वेलवेट फिनिश जो है ये आप लोगों को यहाँ पर की में बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी ये कुछ नया नहीं है। देखिए, अगर आप लोग थोड़ी पीछे जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ड्यूक 390 373 सीसी इंजन के साथ मिला करता था। सिमिलर इंजन आप लोगों ने NS 400C या फिर आप लोगों ने डोमिनार में भी काफ़ी हद तक यूज़ होते हुए देखा है। लेकिन फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर जीएसटी इफेक्ट लाती है, जहाँ पर 350 से ऊपर वाली जितने भी इंजन है वहाँ पर बाइक महंगी हो रही थी, और 350 या फिर नीचे वाली जो यहाँ पर इंजन के साथ बाइक आ रही वो थोड़ी सी यहाँ पर सस्ती हो रही थी। तो देखिए, ये जीएसटी इफेक्ट आने के पहले ही 373 सीसी को 398 सीसी के साथ यहाँ पर अपग्रेड करा गया था। लेकिन जैसे जीएसटी आई, कंपनी ने क्या करा, जीएसटी का जो इफेक्ट का जो बेनिफिट है 350 सीसी उससे नीचे जाने पर प्राइस का कम हो जाना, उस वजह से ड्यूक 390 में 349 सीसी का इंजन के साथ भी यहाँ पर मार्केट में रखा। लेकिन पहले जो आप लोगों को अपडेटेड मॉडल मिल रहा था 373 से 398 सीसी में जो आपको मिल रहा था, उस मॉडल को कंपनी ने ड्यूक 390R के हिसाब से यहाँ पर इंडियन मार्केट में अभी भी मौजूद रखा है, ताकि 390 की जो रियल एसेंस है वो खत्म ना हो। जिनको चाहिए आप प्राइस ज्यादा पे करिए, आप खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ड्यूक 390 उसका बेस मॉडल मान लीजिए और ड्यूक 390R इसको आप लोग टॉप मॉडल मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग बेस और टॉप मॉडल को देख रहे हैं, कलर सिमिलर है, लेकिन अगर आप लोग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं डिफरेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोग को ग्रे, देन ऑरेंज या फिर आप लोग को अटलांटिक ब्लू कलर जो वो आपको बिल्कुल मिलेगा। बाकी अटलांटिक ब्लू कलर स्पेशली अगर आप लोग देख रहे हैं, बेस मॉडल 390 या फिर 390R अगर आप लोग दोनों को मिलाकर देख रहे हैं तो आप लोगों को कॉम्बिनेशन में डिफरेंस मिलेगा। दोनों ही मॉडल में 390 हो चाहे 390R आप लोग को मिलने वाले कलर वेरिएंट जो है वो आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को समझने में इजी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये जो ग्रे ब्लैक कलर आप लोगों को मिल रहा है, इसकी 360 व्यू थ्रू आउट द वॉक अराउंड मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ये जो इंजन है इस बारे में बता देता हूँ। 390 में आप लोगों को 349 सीसी का इंजन मिला था, लेकिन 390R में आप देख सकते हैं 398.63 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं ये कर्व रेडिएटर अभी भी आपको मिल रहा है फॉर बेटर कूलिंग। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर पावर टॉर्क देख रहे हैं तो ड्यूक 390 से 390R में आप लोगों को 5.5 PS 5.5 न्यूटन टॉर्क आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। वहां पर आप लोगों को 41.5 PS का पावर मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 46 PS का मिल जाएगा। वहां पर 33.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 39 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं 6 स्पीड गियर बॉक्स, ठीक है, या फिर 1 डाउन 5 अप, या फिर आप स्लीपर क्लच देख लीजिए, क्विक शिफ्टर प्लस देख लीजिए, क्लचलेस ऑफ या फिर डाउन शिफ्टिंग, ये सारी चीजें जैसे ड्यूक 390 में मिल रहा था 390R में भी आप लोगों को चीज बिल्कुल ही सिमिलर मिल रहा है। बाकी एक बार जो आवाज है ये मैं आपको सुनाना चाहूंगा, लेकिन हाँ, ये जो LC4 से लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक आप कह सकते हैं कॉम्पैक्ट इंजन, वहां पर भी आप लोगों को ये लिखा हुआ मिल रहा था, यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल रहा है। पावर फिगर्स के बारे में आपको बता दिया, अब आवाज आप लोग सुन लीजिए। देखिए, मैं कहूंगा अगर आप लोग 390 से 390R को कंपेयर कर रहे हैं, आवाज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, यहाँ पर हल्की सी बेटर आपको समझ में तब आएगा जब अगर आप लोग बारी बारी से सुन रहे हो। नहीं तो अगर मैं कहूँगा ड्यूक 390 में जहाँ पर 349 सीसी की इंजन है वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आवाज़ है, यहाँ पर हल्की सी बेहतर है। बाकी थोड़ी सी कंपेरिजन में आप लोग को बता देता हूँ। टफेस्ट कॉम्पिटिटर जो है गुरिल्ला 450, वहाँ पर आप लोगों को 40 PS की अप्रॉक्स पावर, 40 न्यूटन मीटर तक का अप्रॉक्स टॉर्क आपको मिल जाता है। तो पावर तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, 46 PS तक का टॉर्क, 1 न्यूटन मीटर कम है। तो ये आप लोग देख लीजिए। या फिर अगर आप लोग इसको
NS400Z से भी कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर भी अभी तो चलिए पावर वहाँ पर घटा दी गई है, 40.6 PS तक का पावर और 3.2 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वहाँ पर आप लोग को मिल जाता है। तो अगेन पावर टॉर्क यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा मिल रहा है स्पीड 400 के मुकाबले, या फिर अगर आप लोग ट्रैकर के मुकाबले भी देख रहे हैं 37 PS या फिर 40 PS तक का पावर, अगेन यहाँ पर पावर आपको ज़्यादा मिलता है। वहाँ पर 33 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिल जाता है, यहाँ पर आप लोग को अगेन 39 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिल रहा है। तो अगेन यहाँ पर पावर टॉर्क आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। आप ये समझ लीजिए कि क्लास लीडिंग पावर टॉर्क जो है यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर गुरिल्ला के मुकाबले देख रहे हैं तो 1 न्यूटन मीटर टॉर्क आप लोग को यहाँ पर कम मिलता है। और कितनी अच्छी है चलाने में, और स्पेशली 350 सीसी की जो 390 है उससे ये 390 सीसी की 390 कितना डिफरेंस है, इसके बारे में आगे हम लोग चलाते हुए बात बिल्कुल करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। पहले भी आप लोग को इंजन कॉल मिलता नहीं था, अभी भी आप लोग को नहीं मिल रहा है। बाकी जैसी ये की है, इसको अगर मैं ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो DRL है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल जलता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करूँ तो हाई बीम लो बीम पास आउट के स्विच आप लोगों को मिल रहा है। ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम, और पास लाइट जो है आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये LED टर्न इंडिकेटर सेमी फ्लेक्सिबल वाला आप लोग को यहाँ पर 1000 लैम्प के सेटअप के साथ ये आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब अगर आप देख रहे हैं तो कलर और यहाँ पर इंजन कॉन्फ़िगरेशन के अलावा ड्यूक 390 और 390R में स्पेसिफिकेशन वगैरह ऑलमोस्ट चीज़ आप लोग यहाँ पर सिमिलर ही मिलेगा। यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो WP एपेक्स के ये जो एडजस्टेबल आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो USD फोक है 43 mm तक का, ये आप लोगों को जैसे वहाँ मिल रहा था यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। अब गुरिल्ला में तो नहीं है, वहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक है, लेकिन अगर आप लोग NS400 स्पीड 400 तक भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर वो एडजस्टेबल ये जो चीज़ है वो आप लोगों को वहाँ पर मिलता नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ बेटर है। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ा वाला फाइबर का जो मडगार्ड है ये आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं अपोलो H1 जो टायर है ये भी आप लोगों को मिलेगा, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर टायर देख रहे हो, दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं रेडियल टायर बिल्कुल मिल जाता है। 110/70 सेक्शन तक का टायर जो है आप लोगों को यहाँ पर 70 इंचेस की जो अलॉय व्हील के साथ ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग NS400 में देख रहे हैं, स्पीड 400 में देख रहे हैं, आप लोगों को सिमिलर मिल जाता है। हाँ, स्पीड 400 में 110/80 सेक्शन तक का मिलता है, लेकिन प्रोफाइल हल्की से अलग है, लेकिन आप कह सकते हैं सेक्शन आप लोगों को वहाँ पर भी सिमिलर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग गुरिल्ला में देखते हैं वहाँ पर 120 mm तक का टायर मिल जाता है, तो वहाँ पर हल्की सी चौड़ी आप बिल्कुल कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, आप जो स्विचेबल है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ABS भी, रियर ABS को आप लोग ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो डुअल चैनल ABS आप लोगों को जितनी भी बाइक में बता रहा हूँ वहाँ पर भी आपको मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो रिफ्लेक्टर है ये आप लोगों को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर सस्पेंशन के यहाँ पर माउंट में आप लोगों को दिख रहा है। बाकी 320 mm का ये जो हबलेस डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर रेडियली माउंटेड बाई ब्रेक कैलिपर के साथ। बाकी सस्पेंशन हो चाहे यहाँ पर ब्रेक कितनी अच्छी तरीके से काम करिए, आगे इसके बारे में चलाते हुए बात तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम देख रहे हैं तो जितनी सारी मैं बाइक कह रहा हूँ ऑलमोस्ट वहाँ पर आप लोग को सिमिलर ही ब्रेकिंग सेटअप जो है वो आप लोग को बिल्कुल देखने में मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ, क्योंकि इंजन की तो बात हम लोग यहाँ पर कर ही चुके हैं। बाकी हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फुटरेस्ट वगैरह या फिर ब्रेक लेवर की क्वालिटी आप लोग को यहाँ पर ज़बरदस्त मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो कुछ इस तरीके से आप लोग को जो टेल लैंप है पहले भी आप लोगों ने देखा है, अभी भी आप लोग को यहाँ पर सिमिलर मिलेगा। बाकी पकड़ के यहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी अच्छा वाला ग्रैब हैंडल जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मडगार्ड है ये भी काफ़ी सही है। बाकी हाँ, ये थोड़ी सी और चौड़ी मिलती है, फिर यहाँ पर अगर टायर अगर मिल जाता तो ये और बढ़िया हो सकता था। बाकी आप लोगों का क्या राय है इस बारे में नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी देखिए प्राइस यहाँ पर आप लोग 60-62 हज़ार रुपये तक अगर आप लोग 390 से 390R पर आ रहे हैं तो आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो प्रीमियमनेस है ना, ये देखिए यहाँ पर आप लोग को एल्यूमिनियम का ये जो स्विंग आर्म है, और वो भी देखिए यहाँ पर ये मतलब कट वगैरह डाला गया ताकि यहाँ पर स्ट्रेंथ भी मिले, भारी भी ना हो और डिज़ाइन भी अच्छी रहे। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि सेगमेंट में जितनी भी और बाइक कह रहा है उससे ये काफ़ी ज़्यादा ही प्राइस पर आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जस्टिफाई भी हो जाती है। बाकी हाँ, अब रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं नंबर प्लेट लाने की जगह रिफ्लेक्टर ऊपर एक लाइट जलता हुआ दिख रहा है रात के टाइम पे नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। साथ ही यहाँ पर फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को ये जो LED टर्न इंडिकेटर का सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी ऑलरेडी मैंने कहा है फ्रंट हो चाहे रियर आप लोगों को यहाँ पर रेडियल टायर मिलेगा। बाकी यहाँ पर भी आप लोग को अपोलो की जो टायर्स हैं ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। 150/60 सेक्शन तक का टायर जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग NS400 में जा रहे हैं वहाँ पर भी सिमिलर है। अगर आप लोग स्पीड 400 में जा रहे हैं 150/70 सेक्शन तक का टायर वहाँ पर मिलता है। अगेन कहूँगा प्रोफाइल डिफरेंट है, लेकिन जो यहाँ पर आप कह सकते हैं सेक्शन है वो आप लोग को सिमिलर मिल जाता है। बाकी 17 इंचेस के अलॉय व्हील सारे ही आप लोगों को बाइकों में मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग गुरिल्ला में जाते हैं वहाँ पर आप लोग को 160 mm तक का टायर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोग को 240 mm तक का ये मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग स्पीड 400 या फिर अगर आप लोग NS400Z में जाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर 230 mm तक का मिलता है।
बाकी हाँ, अगर आप लोग सबसे बड़ा अगर आप लोग डिस्क ढूंढ रहे हैं तो आप लोग को गुरिल्ला में मिलेगा 270 mm तक का। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ABS की जो आप कह सकते हैं रिंग वगैरह ये आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पर भी ये जो वाइब्रे की फ्लोटिंग कैलिपर है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग रियर में देख रहे हैं तो भी आप लोग को ये जो WP Apex की जो एडजस्टेबल आप कह सकते हैं ये जो मोनोशा सस्पेंशन है ये आप लोग को बिल्कुल मिल रहा है। चाहे स्पीड हो, चाहे NS हो या फिर गुरिल्ला, वहाँ पर भी आप लोग को मोनोशा सस्पेंशन ही मिल जाता है। बाकी इसमें एडजस्टेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोग को मिल जाएगा इन सारी बाइकों के मुकाबले। अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन देख रहे हैं तो साइड गार्ड आप लोग को जिस तरीके से यहाँ पर मिलेगा, ओपन जो सिस्टम आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। मेन स्टैंड कभी भी आप लोगों ने देखा नहीं था 390 में, अभी भी आप लोगों को मिल नहीं रहा है। साइड स्टैंड मिलेगा विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, और ऑलरेडी मैंने कहा है 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 5 अप। आगे हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट भी करेंगे। बाकी क्रैश गार्ड तो है जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्प्लिट रिलीज फ्रेम आप लोगों को मिल रहा है, जो भगवान ना करे कभी अगर प्रॉब्लम आता है चासी में तो जिस पार्ट में प्रॉब्लम आता है बस वही पार्ट आपको चेंज कराना होता है, तो पॉकेट पर भी आपकी बहुत ज़्यादा ये जो चासी है भारी नहीं पड़ती है। बाकी अगर आप लोग इसकी ये सीट हाइट देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी सही है, मतलब ये 800-820 mm तक का आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग इसको स्पीड 400 से भी कंपेयर कर रहे हैं, NS 400 से कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पर 803-805 mm तक का सीट हाइट मिलता है, उससे कम ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप लोग देख रहे हैं गुरिल्ला में सबसे कम है 770-80 के आसपास वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर एटलीस्ट स्पीड 400 या फिर NS 400 के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को कम ही मिल रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए स्पेस वगैरह काफ़ी सही है। कुशनिंग के बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलाते हुए बात करेंगे। राइड के दौरान आप पकड़ के बैठ नहीं रहे, ग्रैब हैंडल काफ़ी सही है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं ये भी सबसे बड़ा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। पहली बात तो यह है कि ये मेटालिक है, प्लस 15 लीटर का टैंक आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, और माइलेज आप लोगों को यहाँ पर आप 30 kmpl के आसपास जो 25 से 30 के बीच में टू बी स्पेसिफिक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं ये भी आप लोगों को मैसिव 183 mm तक का मिलता है। गुरिल्ला हो चाहे NS 400 या फिर स्पीड 400, उससे बेहतर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब वेट में भी फ़र्क है, गुरिल्ला के मुकाबले मोटा मोटा आप लोगों को यहाँ पर ये 20 किलोग्राम तक कम वेट करती हुई समझ में आएगी, बिकॉज अगर आप लोग 390 और 390 दोनों को मिला रहे हैं तो वेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर आप लोगों को 168.3 किलोग्राम तक का मिलता है। NS 400 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 175 किलोग्राम के आसपास आप लोगों को मिल जाता है, 174-75, तो उससे भी कम है। इनफैक्ट अगर मैं स्पीड 400 को वहाँ पर 179 किलोग्राम मिलता है, तो उससे भी आप लोग को यहाँ पर कम मिला। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर इसको स्पीड 400 या फिर NS 400 से देख रहे हैं 10-11 किलोग्राम तक यहाँ पर आप लोग को कम मिलता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो सेगमेंट में सबसे कम वेट भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर चाहे आप ये क्लच देख रहे हो, चाहे आप ब्रेक लीवर देख रहे हो, आप लोग को जो एडजस्टेबल वाला चीज़ है पहले भी आपको मिलता था, अभी भी आपको मिल रहा है। बाकी ये स्पीड यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, फिर क्रूज कंट्रोल जो है वो भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर ये हज़ार्ड लैम्प का सेटअप आप लोगों को मिल जाएगा। टॉगल करने के लिए 5 इंच की TFT स्क्रीन को यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं स्विचेस वगैरह ये आपको मिल रहा है। टर्न सिग्नल और हॉर्न अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सही है। बाकी ये शॉर्टकट वाली की है, और यहाँ पर अगर आप लोग क्रूज कंट्रोल या फिर स्पीड कंट्रोल को यूज़ करना चाहते हैं तो ये प्लस और यहाँ पर ये माइनस वाला जो बटन है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो टैकोमीटर है या फिर जो यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर है, स्पीडोमीटर है, कौन सी यहाँ पर मोड पर रखी गई है ABS को, ये यहाँ पर बिल्कुल बता देती है। टाइम अगर आपको यहाँ पर बता रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये अगर आप लोग सेटिंग्स वगैरह में जाते हैं मेनू में, तो यहाँ पर आप लोग को स्ट्रीट या फिर यहाँ पर राइड मोड में रेन या फिर ट्रैक, ये 3 आपको मोड मिल जाता है। पहले भी आपको मिलता था। ट्रैक मोड में रखकर इसके एक्सेलरेशन टेस्ट हम लोग करेंगे आगे। ABS को चाहे आप अगर रोड मोड में रखें तो दोनों ABS एक्टिव रहेगी। सुपर मोटो में रियर ABS को ऑफ करा जा सकता है। ट्रैक्शन कंट्रोल को भी अगर आप चाहें तो ऑन या फिर ऑफ यहाँ पर कर सकते हैं। रिकमेंडेड है कि ऑलवेज इसको ऑन करके ही चलाएं। अगर आप लोग देख रहे हैं लॉन्च कंट्रोल अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। बाइक इन्फो में आप देख सकते हैं कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज वगैरह आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ट्रिप इन्फो में अगर आप लोग देख रहे हैं ट्रिप 1 ट्रिप 2 की सारी जो इन्फो है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल बता देती है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर आप क्रूज कंट्रोल रखना चाहते हैं तो क्रूज कंट्रोल रख सकते हैं, या फिर अगर आप स्पीड कंट्रोल पे सेट करते हैं तो आप लोग जिस स्पीड पर सेट कर देते हैं उससे ऊपर ये गाड़ी नहीं जाएगी। इसको भी आगे मैं आप लोगों को टेस्ट करके बिल्कुल बताऊंगा। इसके अलावा सेटिंग में अगर आप लोग जाते हैं फेवरेट्स में जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, ये 4 चीज़ जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं मेन स्क्रीन में आप लोगों को ये 4 ही चीज़ दिखती है। कस्टम स्विच ये देखिए, इसको जैसे मैं शॉर्टकट स्विच करा था, कस्टम स्विच यहाँ पर आपको मिलता है। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे स्विच के प्रेस करने पर ही वो चीज़ आप लोगों को दिख जाएगा। और क्विक सिलेक्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्विक सिलेक्टर में कौन सी अप या फिर डाउन है। कनेक्टिविटी अगर आप ब्लूटूथ का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, KTM राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ के साथ जोड़ते हैं, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर पाएंगे। देखिए हेडसेट टाइप में ब्लूटूथ कॉर्डेड क्या है ये पूछ रही है, हेडसेट पेयरिंग के लिए यहाँ पर ये पूछती है, फ़ोन पेयरिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। और क्विक शिफ्टर को अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। शिफ्ट लाइट ये 1000 किलोमीटर पर जाके एक्टिव होती है, पहले की तरह ही क्लॉक एंड डेट को सेट करा जा सकता है। फॉर्मेट को जो है यहाँ पर चेंज करा जा सकता है, पहले जैसी ही है।
24 घंटा फिर 12 घंटे के हिसाब से आप इसको सेट करिए। डेट फॉर्मेट को भी आप लोग यहाँ पर चेंज बिल्कुल कर सकते हैं। यूनिट्स चाहे डिस्टेंस हो, टेम्परेचर हो या फिर कंजम्पशन यूनिट वगैरह, ये अगर आप ये भी चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल बिल्कुल है। ये देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज पे अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। और एक्स्ट्रा फंक्शन में कॉल, क्रूज़ कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, ठीक है, ऑडियो वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग नेविगेशन के साथ यहाँ पर इसको भी आप लोग बिल्कुल एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम से आपको दिख जाएगा। बाकी डोमिनर में भी यही मिरर यूज़ होता है। राइट साइड में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर ये किल स्विच है और यहाँ पर आप लोग को इंजन ऑन करने का जो स्विच है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो ड्यूक 390 से 390R में मोटा मोटा अगर आप लोग इसकी एक शोरूम प्राइस देख रहे हैं तो 62,000 तक आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करते हैं। ये अगर मैं आपको अपने एरिया के हिसाब से बताऊं तो 4,03,000 से 4,000 रुपये के आसपास इसके लिए आप लोगों को ऑन रोड पे करनी पड़ेगी आफ्टर GST इफेक्ट। प्राइस जो वो मैंने आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचा दी है। बाकी देखिए क्या है इस बाइक में, कितनी चेंज हुई है 390 और 390R में, वो मैंने बता दिया। कॉम्पिटिशन के मुकाबले क्या चीज़ कंपनी ऑफर करती है ये भी बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। चलिए अब राइड पर चलते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि अभी ये 60-62 हज़ार रुपये जो आप लोग स्पेशली ड्यूक 390 के मुकाबले ज़्यादा दे रहे हैं 390R में, कितनी यहाँ पर ये सूटेबल है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड की शुरुआत करेंगे ऑफ दिस न्यू 2026 KTM ड्यूक 390R की। अब पहले ये आप इसको आप ट्रू KTM ड्यूक 390 कह सकते हैं, बिकॉज जब अपडेट आई थी 373cc के बाद तो यही इंजन के साथ आप लोगों को मिला था। बाकी अभी 349cc में जो इंजन मिला उसको कंपनी 390 ड्यूक 390 कहती है, उसको ड्यूक 390R कहती है। बट ट्रू ड्यूक मेरे हिसाब से 390 यही वाली आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बाकी सीट हाइट तो देखिए पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर मिला 8 तक की सीट हाइट है। और मैंने आप लोगों से यहाँ पर वॉक अराउंड के दौरान भी कहा है, और सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल, सॉफ्ट नहीं कहूंगा, हार्ड भी नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं उतनी सॉफ्ट भी नहीं, कंफर्टेबल है, ठीक है। और देखिए आप ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठे, एकदम हल्का से आपको सामने की तरफ झुकने की जरूरत हो रही है। हैंडल बार वगैरह भी पहले जैसी है, वैसे कोई चेंज हुआ नहीं है, थोड़ा चौड़ा ही आप लोगों को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग स्पेस देख रहे हैं, आप बैठ रहे हैं पिलियन बैठ रहे हैं, स्पेस सही है पकड़ के बैठने के लिए। ग्रैब हैंडल भी पिलियन के लिए यहाँ पर काफी बढ़िया वाला आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। रोड भी ABS को मैंने रोड मोड पे रखा हुआ है, अभी एक्चुअली ये स्ट्रीट मोड पर है। जब हम एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे तो इसको ट्रैक मोड पर भी ले जाएंगे, ठीक है, स्पोर्ट मोड या फिर ट्रैक मोड कह लीजिए आप लोग। और चलिए ये फर्स्ट गियर, थर्ड गियर, भाई साहब। अब देखिए मजा आप लोगों को जो ड्यूक 390 या 349cc इंजन के साथ वहां पर भी आपको आता है, यहां पर भी आप लोगों को इक्वली मिल रहा है। अब देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो इनिशियल स्पीड में ना आप लोगों को ड्यूक 390 जहां पर 349cc के साथ मिल रही है, या फिर ये वाली इंजन 398cc के साथ मिल रही है, इनिशियल स्पीड में आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेटली जब आप लोग टॉप स्पीड तक पहुंचेंगे वहां पर बात अलग है। और इसके लिए हम लोग पहले इसको एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर असिस्ट क्लच मिलता है, इस वजह से मैं कहूंगा स्लीपर क्लच मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन हाँ आप लोगों को सॉफ्टर साइड पर ही मिलेगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। बाकी हाँ यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्विक शिफ्टर प्लस मिल जाता है, क्लचलेस अप या फिर डाउन शिफ्टिंग। और मैं कहूंगा अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, हल्के से एफर्ट के साथ अप या फिर डाउन शिफ्टिंग जो है वो भी आराम से हो जाती है। बाकी अब इसको थोड़ा सा गियर डाउन करते हैं और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट विदाउट क्लच के करके बताता हूँ। ये देखिए थर्ड गियर विदाउट इसके, फोर्थ गियर विदाउट उसके, और फिफ्थ गियर भी मैंने डाल के आपको बता दिया। अब थोड़ी सी डाउन शिफ्टिंग करते हैं, 5 से 4 पे आ गया, 4 से 3 पे आ गया, 3 से 2 पे आ गया। देखिए मेरा क्लच पे मैंने हाथ बिल्कुल नहीं रखा है, तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं, मतलब अगर आप लोग यहाँ पर क्लचलेस अप या फिर डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं, मक्खन की तरह काम करती है। हल्का सा एक जर्क आपको देगी बट वो भी नेग्लिजिबल है, उसके वजह से बहुत ज्यादा आप लोग को एनोइंग फील नहीं होती है। लेकिन हाँ अब ये मिल रहा है स्लीपर असिस्ट क्लच, वैसे दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता देता हूँ। 4th गियर पर एक बार इसको ले चलते हैं और फिर डाउन शिफ्टिंग करेंगे 80 के आसपास ले जाकर। देखिए 90 से 4 पे 3 से 2, और मैंने झटझट क्लच यहाँ पर छोड़ दिया है। तो अब जब मैं क्लच यहाँ पर छोड़ भी रहा हूँ झटझट यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद, फिर भी यहाँ पर रियर टायर जो है हल्का सा भी लॉक, हल्का सा स्लिप यहाँ पर हुई नहीं है लॉक होने की वजह से, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं हाई स्पीड पर अगर सामने आपकी कुछ आ गई, वैसे तो आप यहाँ पर क्लच या फिर डाउन शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्लीपर क्लच भी अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, अगर आप लोग झटझट गियर डाउन करके क्लच छोड़ भी देते हैं यहाँ पर इंजन ब्रेकिंग करने के लिए, ताकि ओवरऑल स्पीड आपकी स्लो कर सके, सामने अगर आपकी कुछ आ गई है तो वो भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट भी कर बता दिया है। बाकी इतना अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं क्लच और गियर इन सारी चीजों के बारे में, तो चलिए इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है उसको भी यहाँ पर पहले कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स।
100 crossed. Let's see. 120 and almost 150, 149. Oh my God. Oh ho. This is like pure thrill, है ना? मतलब देखिए, अब अगर आप लोग 390 खरीद रहे हैं जहां पर आपको 349 सीसी का इंजन मिल रहा है, और अगर आप ये बाइक खरीद रहे हैं जहां पर 5.5 PS के आसपास पावर, 5.5 न्यूटन के आसपास टॉर्क आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर इनिशियल स्पीड या फिर मिड रेंज वाली स्पीड देख रहे हैं तो शायद बहुत ज़्यादा आपको समझ में ना आए, लेकिन व्हेन यू रीच अराउंड 100-120 उसके ऊपर जब आप लोग जाएंगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर ये जो ज़्यादा पावर टॉर्क यहाँ पर आपको मिल रहा है, उस वजह से ज़्यादा एक्सिलरेट ये कर पा रही है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में बिल्कुल आने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को मज़ा ज़्यादा आएगा अगर आप लोग टॉप स्पीड्स के तरफ अगर आप लोग मूव कर रहे हैं तो। ठीक है, इनिशियल में बहुत ज़्यादा 349 सीसी के मुकाबले ये 390 8.6 सीसी में बहुत ज़्यादा चेंज समझ में नहीं आएगा, लेकिन टॉप एंड तक जाते हैं तो डेफिनेटली ये आप लोगों को बेटर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। बाकी देखिए, स्टेबिलिटी में नो प्रॉब्लम एट ऑल, मतलब ये बाइक ऐसी है कि जब से ये लॉन्च हुई है तब से कभी भी आप लोगों को स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम मिलता नहीं था, आज भी आप लोगों को स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए। बाकी हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मतलब अगर आप लोग वाइब्रेशन वगैरह देख रहे हैं, अब देखिए मैं कहूँगा 75-80 तक जब आप लोग आ रहे हैं तो एक वाइब्रेशन जो है आप लोगों को समझ में आएगा, बट वो मैं कहूँगा इंजन की एक जो कैरेक्टर है वो समझ में आ रहा है, मतलब वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करे इस वजह से आप लोग खरीदेंगे नहीं, वो वाला फील मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए, इंजन हीटिंग के इशू मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिलेगा, अनलेस अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर हैं, फर्स्ट सेकेंड गियर पर बार बार मूव कर रहे हैं, 30-40 मतलब 20-30 की स्पीड पर आप चला रहे हैं, फर्स्ट सेकंड गियर पर है, वो अगर सिचुएशन नहीं है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आप लोगों को इंजन हीटिंग नहीं मिलना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप लोग 70-80 पर भी चला रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से वो आराम से आप लोग क्रूज कर पाएंगे, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बिल्कुल कह सकता हूं, पहले के मुकाबले अभी अगर आप लोग देख रहे हैं 349 सीसी के मुकाबले इस इंजन में, तो डेफिनेटली इनिशियल और मिड रेंज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन टॉप एंड तक पहुंचते ये आप लोगों को बेटर परफॉर्मेंस बिल्कुल निकाल कर देगी। बाकी दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, अगर आप लोग हाईवे राइड्स पर निकल रहे हैं तो यहाँ पर ये जो बटन है, अगर आप लोग यहाँ पर इसको प्रेस कर देते हैं, ये जैसे कि अभी देखिए क्रूज कंट्रोल आ गया, और मैं यहाँ पर प्लस माइनस बटन को एक बार प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए अभी यहाँ पर ये 54 पर सेट हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो ये देखिए मैं इस प्लस बटन को इंक्रीज कर रहा हूँ तो एक एक करके बढ़ रही है। अगर मैं माइनस बटन को यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये माइनस भी हो रही है। ठीक है, ये देखिए आराम से यहाँ पर माइनस होती हुई जा रही है। मतलब ये एक ऐसा चीज़ है ना जहाँ पर आप ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर अभी गियर चेंज करा तो यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल है वो डिसएंगेज हो गई। आप क्लच पकड़ लीजिए, आप ब्रेक पकड़ लीजिए, आप थ्रॉटल आप घुमा दीजिए, यहाँ पर डिसएंगेज भी हो जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं अगर हाईवे राइड आप कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। मतलब आपको थ्रॉटल घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, आप अच्छे से एक रोड पर निकले जहाँ पर खाली है, क्रूज कंट्रोल सेट कर दीजिए, आराम से आप यहाँ पर राइड करिए। ठीक है, बाकी एक और बात है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ले चलता हूँ तो ये देखिए क्रूज कंट्रोल की जगह यहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोल भी मिल जाएगा। तो आप अगर मान के चलिए, अगर मैं यहाँ पर इसको राइड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको 50 पर सेट कर रखा है, तो एनी हाउ मैं यहाँ पर ये देखिए प्लस माइनस बटन से इसको, ये जो स्पीड है इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 56 पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने इसको 56 पे सेट कर दिया है, अगर मैं यहाँ पर इसको 56 के ऊपर ले जाना चाहूँ, देखिए नहीं जा रही है। देखिए फुल थ्रॉटल है मेरा, ये देखिए फुल थ्रॉटल है, फिर भी देखिए 56-57 उससे ऊपर ये नहीं जा रही है। तो ये आप कह सकते हैं ये स्पीड कंट्रोल, जहाँ पर आपको पता है कि इससे ऊपर जाने से चालान कट जाएगा, पहले से सेट कर दीजिए, आपको गाड़ी ऊपर जानी नहीं देगी उस अलाउड स्पीड के ऊपर। तो ये बहुत सही है, मतलब क्रूज कंट्रोल स्पीड कंट्रोल एक ही आप बटन से यहाँ पर इसको मतलब कह सकते हैं कि यूज भी कर सकते हैं। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। वैसे पीछे कोई है नहीं, 70 के आसपास ले जाएंगे और 74 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। अभी देखो रोड मोड पर है, दोनों ही ABS यहाँ पर एक्टिव है। 320 mm का फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर हबले से जो आप लोगों को यहाँ पर ये डिस्क मिलता है विथ रेडियली माउंटेड बाइब्रेक कैलिपर, गजब रिस्पांस आपको देती है। जहां आप लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं वहीं से आप लोगों को रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है, गजब ब्रेकिंग है। और यह 390 मतलब ड्यूक जो 350 सीसी के साथ आ रहे हैं वहां पर भी इक्वल आप लोगों को रिस्पांस मिलता है। वेट तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, 168.3 किलोग्राम। और अब रियर जो ब्रेक है इसको भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। ये 76 पे ले जाके रियर ब्रेक,
देखिए मैं तो कहूंगा यहाँ पर भी आप लोगों को जबरदस्त ब्रेक मिल रहा है। अब देखिए जबरदस्त का मतलब मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर प्रोग्रेसिव ही अमूमन हर बाइक में यही मिलता है, रियर ब्रेक पे पैर रखने से हल्का से स्पीड का स्लो डाउन हो जाना, यहाँ पर भी आपको वो भी मिल रहा है। बाकी 240 एम का डिस्क ब्रेक आपको मिलता है। रियर में वैसे कोई है नहीं। अब चलिए रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक पे मैनुअली अप्लाई करते हैं और ये 77 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। अब मानना पड़ेगा भाई, ड्यूक में आप लोगों को क्वालिटी भर के दिया गया है, चाहे पार्ट क्वालिटी कह लीजिए प्रीमियम है, आपको परफॉर्मेंस भी उतनी ही प्रीमियम यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाती है, पहले जैसी ही है और काफी बढ़िया है। इनफैक्ट ड्यूक 390 जहाँ पर 350 सीसी इंजन आपको मिल रहा है, वहां पर भी सिमिलर ब्रेकिंग ही आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को स्टिफी मिलेगा, मतलब हाई स्पीड टॉप स्पीड कर रहे हैं, कॉर्नरिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर जबरदस्त कर सकते हैं। लेकिन जब आप देखिए एकदम ही छोटा मोटा गड्ढा है तो बात अलग है, लेकिन अगर थोड़ी सी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गड्ढा या फिर अगर आप लोग बम्स पर से गुजरे, वहां पर आपको झटका फील होगा आपकी कमर या फिर कंधे पर, ठीक है। वो आप लोगों को यहाँ पर मानकर इस बाइक को यहाँ पर खरीदना पड़ेगा। जो देखिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। बाकी प्रीमियम आप देख सकते हैं, क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पर मिरर की मिली रही है, रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू जो है आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर देती है। स्पीडो ऑटो टैको गियर पोजिशन सेंसर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए मैं कहूंगा डेली राइड के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ माइलेज को अगर आप प्रेफर करें तो शायद डेली राइड ना करें। लेकिन अगर आप लोग फन राइड कर रहे हैं, अगर आप लोग वीकेंड राइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग प्लेन के साथ थोड़े से लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहते हैं, आराम से आप निकल सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मोटा मोटा देखिए बाइक में क्या है नहीं, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर कंक्लूजन पर जाकर बात करेंगे कि फिर ये बाइक खरीदना सही होगा या फिर इसकी जो बेस मॉडल है 350 सीसी इंजन के साथ वो खरीदना सही होगा या फिर कंपटीशन में और कोई बाइक सही हो सकता है खरीदना। चलिए बात करते हैं। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है आफ्टर द जीएसटी इफेक्ट। देखिए सबसे पहले इसकी जो बेस मॉडल है ड्यूक 390 उसके बारे में अगर बात करी जाए तो बेहतर होगा। वहाँ पर 60-62 हज़ार रुपये तक आप लोग कम पे करें, यहाँ पर आप लोगों को 4 लाख रुपए के आसपास पे करना होगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है, तो वहाँ पर 62,000 एक शोरूम प्राइस पर आप लोगों को डिफरेंस मिल जाता है। तो वो देखिए ड्यूक 390 अगर आप लोग खरीद रहे हैं इस मॉडल के मुकाबले, आर के मुकाबले, तो वो भी डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। क्योंकि देखिए मैं कहूँगा इनिशियल और मिड रेंज तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पीड में वहाँ पर फ़र्क समझ में आता नहीं है, ठीक है। जब आप लोग टॉप एंड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तब इस बाइक में आप लोगों को कमाल जो है वो आपको समझ में आता है। ये 398 सीसी के साथ 46 पेस पावर, ये जो आपको कंपनी ऑफर करती है उसका मेन कमाल आपको टॉप एंड तक दिखेगा। लेकिन अगर आप लोग ये इनिशियल और मिड रेंज तक की पावर देख रहे हैं, ड्यूक 390 इसकी जो बेस मॉडल है वहाँ पर भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो प्राइस भी वहाँ पर आप लोग 60-62 हज़ार रुपये कम पे करें, डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप लोग इसको NS 400 या फिर अगर आप लोग स्पीड 400 से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए अगेन वहाँ पर जीएसटी इफेक्ट की वजह से प्राइस वहाँ पर काफ़ी कम है। अगर आप लोग NS 400 देख रहे हैं वहाँ पर मोटा मोटा आप लोगों को 2,20,25 के आसपास पे करना होगा, अभी तो प्राइस थोड़ी सी और घटी है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं स्पीड 400 वहाँ पर 2,73,000 और ये 4 लाख के ऊपर जा रही है, तो डेफिनेटली प्राइस आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर गुरिल्ला 450 भी देख रहे हैं वहाँ पर भी आप लोगों को 2,96,000 से 3,21,000 तक आप पे करते हैं, ठीक है। तो उसके मुकाबले भी आप लोग 80-90 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करते हैं। तो डेफिनेटली इन सारी बाइकों के मुकाबले यहाँ पर आप लोग प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन 398 सीसी का जो या फिर ड्यूक 390 का जो रियल एसेंस है, आप कह सकते हैं इनिशियल से लेके मिड रेंज से लेके टॉप एंड से लेके, ठीक है, या फिर इसकी ओवरऑल जो हैंडलिंग आपको मिल रहा है, ब्रेकिंग जो मिल रहा है, फीचर जो मिल रहा है, ब्लूटूथ, ठीक है, लाइट, सब में आप लोगों को यहाँ पर चीज़ टॉप नॉच प्रीमियम क्वालिटी कंपनी आपको बिल्कुल प्रोवाइड करती है। बाकी अगेन कहूँगा अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए ड्यूक 390 पर जाइए, लेकिन अगर आपको ड्यूक 390 की रियल एसेंस चाहिए, ठीक है, बेस्ट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस में चाहिए, ड्यूक 390 आर के साथ है, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा पे करेंगे ड्यूक 390 आर के मुकाबले। अगेन कहूँगा 60 से 62 हज़ार रुपये तक। बाकी देखिए इस बाइक में आप लोगों को चीज़ें क्या मिल रही है, कितनी इसकी बेस मॉडल से डिफरेंट है दूसरी और बाइकों के मुकाबले, क्या आपको कंपनी ऑफर करती है, कितनी ये डिफरेंट है, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन हो चुका है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर दिस रिव्यू आप जो मैंने बाइकों के बारे में डिस्कस किया उन सारी बाइकों में कोई एक खरीदेंगे या फिर इस बाइक को खरीदना चाहेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होगा आप लोगों से चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।